15 रमज़ानुल मुबारक ये हज़रत इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा उनका विलादत का दिन मुबारक है। और इमाम हसन वो है कि जिनके बारे में सहाबा कराम रिदवानुल्लाह मजमाइन फरमाते हैं कि सर के बालों से लेके नाफ तक आप शबीह मुस्तफ़ा थे। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह मजमाइन जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हरी ज़िंदगी से पर्दा फरमाया और सहाबा कराम का जब दिल होता कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत कर लें तो सहाबा कराम हज़रत इमाम हसन को देख लिया करते थे। और नाफ से लेके पाँव की उंगलियों तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शबीह मुस्तफ़ा थे। और आपकी वालिदा वो सरापाए मुशाबहत मुस्तफ़ा थी, क्योंकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, चाल में, ढाल में, गुफ्तार में, सीरत में, गुफ्तार में, किरदार में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुशाबत में जितनी मुशाबत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को थी किसी और को हासिल नहीं थी। और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे ये हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता फिद दुनिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हसन और हुसैन ये दुनिया में मेरे फूल हैं, ये दुनिया में मेरे फूल हैं। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की गिरां कदर इस्लाम के लिए खिदमात हैं। और कुछ लोग अहले बैत का नाम तो बड़ा लेते हैं और वो कहते हैं कि हम ही आले बैत हैं, हम ही मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम विलादत आता है तो उनकी वो मजलिसें वैसी नहीं जमती जैसी वो 10 मुहर्रमुल हराम को या हज़रत आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विलादत पे या शहादत पे उनकी मजालिस सजती हैं। पता ये चलता है कि वो खालिस अहले बैत से प्यार नहीं करते, क्योंकि अहले बैत से प्यार खालिस वही होगा जो मुस्तफ़ा को भी मानने वाला होगा, मुर्तज़ा को भी मानने वाला होगा, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा को भी मानने वाला होगा और मौला हसन को भी मानने वाला होगा, मौला हुसैन को भी मानने वाला। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, इसलिए तो हम उनको अपना इमाम कहते हैं ना, कि जब आल की बात आई तो आपने अपने इजहार अकीदत यूं पेश किया, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें और हसन और हुसैन फूल। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अहलु सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जमात को ये शोहरा हासिल है कि जब वो आल की बात करते हैं तो आल के हर फर्द को अपने माथे का सूरज मानते हैं, और जब असहाब की बात करते हैं तो अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक जितने भी सहाबा हैं सबको अपने माथे का झूमर मानते हैं। किसी को भी किसी सहाबी के बारे में उनके दिल में बुग़्ज़ नहीं। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और याद रखे जहां पर अहादीसे कुतुब अहादीस में जहां पर भी इमाम हुसैन का जिक्र है पहले इमाम हसन का जिक्र है। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप फरमाया करते थे
कि हजरत इमाम हसन सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि ये मेरे इमाम भी हैं, ये मेरे इमाम भी हैं। तो जो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो पर इसलिए उंगली उठाएं कि उन्होंने हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह क्यों की थी, तो शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो कौन होते हैं जो सरदारे उम्मत हैं, जो सरदारे जन्नत हैं, उनके फैसले पर उंगली उठाने वाले। जब हजरत इमाम हुसैन ने फरमा दिया मेरे बड़े भाई ये मेरे इमाम भी हैं, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, तो फिर जो हजरत इमाम हसन के फैसले पर उंगली उठाएं। और यहां पर मैं भी ये भी बात कर दूं, हमें बड़ा शौक है मुहर्रम आए तो हम शियों की मजालिस में चले जाते हैं, और कोई नहीं जी सारा कुछ चलता है। याद रखो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत और विसाल ये लोग इसलिए नहीं मनाते, इनको तकलीफ है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत मीर मुआविया से सुलह क्यों की, इतना इनको बुग़्ज़ है सहाबा कराम के साथ। तो फिर हम ये कहें कि हम निवाला भी हो जाएं और हम प्याला भी हो जाएं, हम इकट्ठे बैठ के सारे काम करें, ये हो नहीं सकता। जो सहाबा को मानता है जरूरी है वो आले बैत को भी माने, और जो आले बैत को मानता है जरूरी है वो सहाबा को भी माने। और एक आखिरी बात, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करनी हो तो बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन एक बात मैं अर्ज करता चलूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने बड़े भाई को इमाम भी मानता हूं और मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूं। आप फरमाते हैं कि मेरे बड़े भाई हजरत इमाम हसन का किसी बात पर अपनी बीवी के साथ इख्तिलाफ हो गया, तो आपने उनको तलाक देना चाहिए। और ये शरीयत है, शरीयत का कानून है, जब मियाँ बीवी में रहना मुश्किल हो जाए आपस में, तो शरीयत ये कहती है कि वो अच्छाई के साथ अलहदा अलहदा हो जाए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन के पास गया और जाकर मैंने कहा जी क्या बात है, सुना है इख्तिलाफ हो गया, किस बात पर इख्तिलाफ हुआ है। आपने फरमाया ए हुसैन, क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम्हारे मर्द तुम बीवियों के लिए लिबास हैं, इसलिए इख्तिलाफ मेरा और मेरी बीवी का है, मैं नहीं चाहता मैं किसी और को बताऊं। हजरत इमाम हसन हुसैन फरमाते हैं मैं फौरन उठा, अपने भाई का हाथ चूम लिया और फरमाया आयत मैंने बड़ी बार पढ़ी है लेकिन तफसीर आज अपने भाई हसन से समझ आई है। वो बुलंदियों के शानों के मालिक है, क्योंकि शायर ने बड़ा प्यारा लिखा, वो लिखता है ये घराना कैसा है, करम के आशिया ने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है। जो पढ़ सकता है पढ़ ले। करम के आशिया ने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने बात है, मुस्तफा के घराने। बड़ी जुबानें खामोश है, मिलकर पढ़े, मुस्तफा के घराने बात है। फातिमा अली फिर हुसैन हसन, फातिमा अली फिर हसन फिर हुसैन, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने